हम लोग माधुर्य कादम्बरी से पढ़ रहे हैं। वन यहाँ पे जो इंगित है वो कर रहा है, दिस इज फर्स्ट अमृत वृष्टि, फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए, और 2 और 3 श्लोकों को इंगित कर रहा है। पहला श्लोक आपने जो मंगलाचरण था, सामान्य मंगलाचरण, जो कि स्वयं उनके इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु को समर्पित था। दूसरे श्लोक में अपने गुरु शिला रूप गोस्वामी जी की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है कि रूप गोस्वामी की तो बहुत बाद में आए हैं ये, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सीधे तो उनके शिक्षा शिष्य नहीं है। तब जान रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं को ही परंपरा में स्वीकार करके उसका विस्तार कर रहे हैं, इसलिए गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। विशेष मंगलाचरण। भक्ति ही पूर्वश्रिता तांतु रसम पश्येद यत् रसम पश्येद यदातधीः। भक्तिः पूर्वः श्रुता तान्तु रसं पश्येद् यदात्थदिः। तम नौमि सततम रूप नाम प्रियजनम हरेः। तं नौमि सततं रूप नाम प्रियजनं हरेः। पूर्व काल में होने वाले महाजनों ने भी भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया है, किंतु इस समय जिनकी कृपा से सद्बुद्धि को प्राप्त कर लोग उस भक्ति को भक्ति रस स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, उन श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी नामक परम प्रिय जन को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। इसका अन्वय दे दिया है मैंने समझाने के लिए। पूर्वय मतलब पूर्व काल में होने वाले महाजनों ने भी, पूर्व के भक्तों ने भी भक्ति श्रद्धा भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया है, किंतु इस समय यथ जिनकी कृपा से, जिन शिला रूप गोस्वामी की कृपा से आत्मधि, आत्म मतलब होता है स्वीकार करना, धी मतलब बुद्धि, सद्बुद्धि को स्वीकार करके या सद्बुद्धि को प्राप्त कर लोग तान उस भक्ति को रसम पश्चेत भक्ति रस स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, मतलब भक्ति के रस का विशेष अनुभव कर रहे हैं। तम उन हरे, हरे मतलब श्री हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप नाम प्रियजनम श्री रूप गोस्वामी नामक परम प्रियजन को सततम नौमी मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूं। तो इसमें व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक था भक्ति के स्वरूप का वर्णन। भक्ति के जो विभिन्न सोपान हैं, डिफरेंट लेवल हैं, उसमें हम किस स्तर पे हैं उसका वर्णन, क्या अपराध करते हैं उसका वर्णन, और उससे कैसे बचें उसका वर्णन, और हमें ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे आगे प्रगति करें और उसको सामर्थ्य देने का, उसमें आगे भक्ति में आगे बढ़ने का सामर्थ्य और भक्ति में प्रवृत्ति का लाभ हमको इस ग्रंथ से होने वाला है। तो देखिए, भक्ति का स्वरूप समझाने के लिए भगवान के स्वरूप को समझना भी बहुत जरूरी है। भक्ति किसकी कर रहे हैं हम? भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं। तो भक्ति का स्वरूप पूरी तरह स्वतंत्र है, ये समझाना पड़ेगा। तो जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह भी स्वतंत्र है कि नहीं है, ये बताना जरूरी है कि नहीं है। जैसे आप देखो वरुण प्रभु, आप जिस बॉस की सेवा करते हो, क्या वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है? अच्छा, आपके बॉस मान लीजिए नहीं है, लेकिन जो आपके बॉस है वो जिस बॉस की सेवा करते हैं, क्या वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है? तो यानी कि आपकी सेवा अपने बॉस के प्रति या उनकी सेवा अपने बॉस के प्रति, ये स्वतंत्र नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बॉस आप जो मांगोगे वो दे देगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए इस टॉपिक को समझे कि ये टॉपिक क्यों आ रहा है। रसरूप भगवान ब्रह्म के भी आश्रय हैं। भाई, ब्रह्म को बहुत सामान्य जो आध्यात्मिकवाद नहीं है उसको ब्रह्म को हाईएस्ट मानते हैं, लेकिन उसके भी आश्रय, उसके भी आधार भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। वो सभी के प्रति निरपेक्ष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र। ये बात स्थापित करना इसलिए जरूरी है ताकि भक्ति की, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है या भगवान विष्णु की भक्ति कह लीजिए, वह पूरी तरह से निरपेक्ष है, ये बात, ये सिद्धांत को स्थापित किया जा सके। अब एक प्रश्न यह भी हो जाएगा कि भक्ति स्वरूपतः इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ये जानने की क्या जरूरत है? इससे हमें क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या हम कामी हैं? हाँ, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जो कुछ भी दुर्गुण हो, फिर भी व्यक्ति भक्ति देवी की कृपा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भक्ति देवी स्वतंत्र है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी स्वतंत्र है? वेदवाद नहीं। उसको पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ योग्यता नहीं चाहिए। बहुत जगह तो एस्ट्रोलॉजी के ब्रांच है, जैसे भृगु वाले, वो केवल अपने बच्चों को देते हैं, वो बाहर के लोगों को देंगे ही नहीं। तो कुछ लोग तो मतलब योग्य होने के बावजूद भी अयोग्य हो जाते हैं। मान लो सीखना भी चाहे तो नहीं सिखाएंगे। दुंग विद्या, आप कल से एमबीबीएस कर रही हैं ना शायद? एमबीबीएस
शैली शुक्ला माता जी तो शायद लॉ में पीएचडी करने जा रही हैं, नहीं कल से? नहीं 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 नहीं, अरे प्रयास तो कीजिए, प्रयास कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एब्सोल्युटली कोई तरीका ही नहीं है। और साइंटिस्ट प्रभु, आप मृदंग सीखने जा रहे हैं कल? मृदंग सीखने में नहीं, मृदंग नहीं, क्लासिकल संगीत। हंस रहे हैं, अरे भाई क्लासिकल संगीत। तो आप देखिए कोई ना कोई, अच्छा सुंदरा माता जी, आप वो भारत में दौड़ने कंपटीशन करने जा रही हैं, पीटी उषा। तो आप देख रहे हैं हम सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करने में, आप मेरा भी मजाक बना सकते हो, बहुत से कार्य मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी क्या, मैं कोई भगवान तो ना, बहुत सारे काम नहीं कर सकता मैं। जैसे मैं इनको बोलता हूँ कि जो भी खाने का चीज़ जिसमें टाइम लगता है, खड़े रहना पड़ता है, वो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता। आई कैन मेक फास्ट थिंग्स बट नॉट स्लो थिंग्स। एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप, बल्कि कहीं सभी चीज़ों में योग्यता होती है, और कुछ चीज़ों में तो बोल ही दिया जाता है कि इस जीवन में आपको योग्यता हो ही नहीं सकती है। तो वो वस्तु ही, वो ज्ञान ही स्वतंत्र नहीं है, वो फील्ड ही स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होता, अगर सर्वतंत्र स्वतंत्र होता, तो किसी को भी अपने मतलब जो बस चाहे वो उसमें आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति ही एक ऐसा पथ है जिसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे भैंस भी गंगा जी में स्नान कर सकती है कि नहीं, शूद्र भी स्नान कर सकता है कि नहीं, तो गंगा जी तो कोई रोक नहीं रहे किसी को। इसी प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है, किसी को भी पवित्र कर सकती है। विचार कीजिएगा, हम जिस डॉक्टर के पास गए थे वो कैंसर का इलाज कर देते हैं, तो हमारे जो पीछे माता जी थी 29 साल की होंगी, तो उनको भी शायद कैंसर था। तो हम लोग उनको बड़ा ढांढा से बताया कि अरे नहीं डॉक्टर साहब ठीक कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्या बोले, नहीं अब आपके शरीर में कैंसर पूरा फैल गया है, हम प्रयास कर सकते हैं, यह नहीं कह सकते कि आपको ठीक ही कर देंगे। तो क्या उनका सामर्थ्य लिमिटेड हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन भक्ति किसको ठीक नहीं कर सकती? अगर मैं प्रश्न करूं तो क्या उत्तर होगा? किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो जीव, ऐसा कौन सा जीव है जिसको भक्ति ठीक नहीं कर सकती है? तो भक्ति सभी को ठीक कर सकती है। इज इट ओके? तो इस प्रकार से स्थापित हो रहा है कि भक्ति स्वतंत्र है। तो अब जिसकी भक्ति है वह भी तो ऐसा दमदार होना चाहिए ना, जो किसी को भी आश्रय दे सके। तो ये सब बातें समझने वाली हैं, इसलिए यहां समझाया जा रहा है 3.1 समझ लीजिए, ये तीसरा सेक्शन समझ लीजिए। फर्स्ट था मंगलाचरण सामान्य, सेकंड वाला विशेष मंगलाचरण था श्रील रूप गोस्वामी को, और थर्ड में कई श्लोक आएंगे, 1 2 3 4, जहाँ तक मैं समझा 4 श्लोक आएंगे इसमें। तो श्लोक क्या, एक्चुअली श्लोक नहीं है, ये पैसेजेस हैं जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखे हैं, और ये तात्पर्य नहीं है, ये उनका अनुवाद है। ये सबको समझ में आ रहा है? ये जो भी आप पैसेज देखने वाले हो, यह कोई तात्पर्य नहीं है, ये केवल उस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, जिसकी व्याख्या हम थोड़ा करने का प्रयास करेंगे आपके सामने। इसी तरह से चलेगा। अब श्लोक नहीं बोले जाएंगे, उन श्लोकों का अनुवाद रखा जाएगा आपके सामने, और उसके अगर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ श्लोक होंगे तो वह रखे जाएंगे। ओके, रस स्वरूप श्री भगवान ब्रह्म के भी आश्रय हैं। श्रुति अर्थात वेद ही सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण है। तैत्रीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली के पंचम अनुवाक के द्वितीयांश में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, अर्थात ब्रह्म आनंदमय पुरुष का आश्रय यह प्रतिष्ठा है। अर्थात परम आनंद स्वरूप श्री भगवान से ही ब्रह्म को, जो श्री भगवान की पूंछ के समान है, रूपक रूप में अपना आधार या प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। पूरा पढ़ने के बाद समझाऊंगा। इसलिए श्री भगवान ब्रह्म से कहीं अधिक श्रेष्ठ और उच्चतर सत्य हैं। ये तो आप लोग कोई पहली बार नहीं सुन रहे, लेकिन कुछ भक्त हो सकते हैं जो नए हो, तो उनको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर, और ये अपने गोलोक में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ आप देख रहे हैं काला काला बादल, ये पूरा भौतिक जगत है, उसी में कहीं हम पड़े हुए हैं। भगवान महाविष्णु भी दिख रहे हैं आपको, और अन्य प्रकाशमान वैकुंठ ग्रह भी दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो स्पष्ट है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति, जो उनके अंगों की आभा है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ब्रह्म कहा जाता है। क्लियर है? तो ज्योति सूर्य से निकलती है कि नहीं? ज्योति से तो सूर्य नहीं निकलता है। उसी प्रकार से भगवान इस ब्रह्म ज्योति के आश्रय हैं। इसमें तो किसी को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। दीक्षा माता जी पढ़ाया था भगवत गीता में कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाता ही आया हूं कि नहीं? पूरी भगवत गीता अगर आपने सुनी हो तो हर बार, ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में बात आई जाती है कि ब्रह्म के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, नोट, मोर का पंख मोर के अस्तित्व का कारण ही होता है, न कि इसके विपरीत। मोर अपने पंखों यानी अपनी पूंछ का आश्रय होता है, पूंछ मोर का आश्रय नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान के निर्गुण रूप ब्रह्म का अस्तित्व उनके सगुण स्वरूप श्री भगवान
कि अस्तित्व के कारण ही संभव है, न कि इसके विपरीत। श्री भगवान की तुलना जब एक पक्षी से की जाती है तो उनका महिमा मंडन उस रूप में किया जाता है, इस रूप में किया जाता है कि वे ही ब्रह्म जो उनकी पूंछ के समान है उसके आश्रय और आधार हैं। अब देखिए बात समझ में आई नहीं होगी, पूंछ कहाँ से आ गई है? भगवान की पूंछ होती है क्या? देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में, अरे अभी श्लोक मत देखिए, वेदवाद नहीं आएगा, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा में आएगा। अभी आपको जो समझा रहा हूँ समझिए, जब श्लोक पूछूंगा तो आप तो ढूंढिएगा, फोकस करिए, ये समझने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो देखिए 5 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। एक है अन्नमय। देखिए ये जो शरीर है इसको अन्नमय कोश कहते हैं, और इसी को अन्नमय पुरुष भी कह सकते हैं। कोश हो गया एक प्रकार की शीथ या कवरिंग, समझ रहे ना? शीत नहीं समझते, SHEATH। अंग्रेजी में कितने नंबर आए थे? तो मैं क्या बोला था? चीज बोला तो मैं क्या बोला? शीत नहीं बोला मैं क्या बोला? अरे इंग्लिश बोल रहा हूं भाई, शीत, SHEATH, शीत, कवरिंग। स्पाइडरमैन को सब जानते हैं? हाँ ठीक है। तो अब देखिए स्पाइडरमैन एक आदमी है, मतलब अज्यूमिंग, और उसके ऊपर एक कवरिंग पहना रहता है, तो वो कवरिंग वाला आदमी लगता है कि नहीं? पहले बताइए, अंदर कौन उससे मतलब नहीं है, बाहर तो कवरिंग वाला आदमी समझ में आता है कि नहीं? दीक्षा माता जी आप जानती हैं स्पाइडरमैन को? ये नहीं जानती हैं, देखिए नहीं जानती, ओके जानती हैं। अच्छा इधर तो नए बच्चे, राधा रमन प्रभु आप जानते हैं? हाँ सभी जानते, ठीक है, ओके। रत्नभूषिता माता जी आप जानती हैं स्पाइडरमैन को? अरे ये भी जानती है माता जी भी जानती है। तो सब लोगों को मेरा उदाहरण समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस समय आपको मुझको क्या लगता है, हम कौन हैं? ये अन्नमय पुरुष। ये हमारा शरीर बना किससे है? अन्न से बना है कि नहीं? तो यद्यपि यह एक कवरिंग है ना, कवरिंग, लेकिन फिर भी एक पुरुष के रूप में है कि नहीं? पुरुष स्त्री के रूप में, व्यक्ति के रूप में है कि नहीं? तो ये पहली लेयर है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है इसको, इसे कहते हैं अन्नमय पुरुष। ठीक, अब इसी को व्याप्त हमारा एक प्राणमय पुरुष भी है। हमारे प्राण स्किन के बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, इस स्किन तक ही लिमिटेड है ना। प्राण इसके, मान के चलिए कि इसके अंदर एक प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश कहते हैं, वह भी एक पुरुष ही है। पुरुष मतलब उससे भी आइडेंटिफिकेशन होता है जीव का, प्राणमय, तो उसको कहते हैं प्राणमय कोश या प्राणमय पुरुष। ठीक, उसके भी अंदर है मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर, यस, सटल बॉडी, जिससे हम अपनी पहचान करते हैं। तब कहेंगे आप प्रभु जी हम अपनी मन से पहचान कब करते हैं? ये बताइए कब नहीं करते हैं। हाँ, मन कर रहा है ये करना, मन कर रहा है वो करना, तो यही मान लेते हैं कि वो व्यक्ति मैं हूं। जो मन बोल रहा होता है तो मैं मान लेता हूं। और इन सभी की तुलना की गई है कि ये जो अन्नमय कोश है, अन्नमय पुरुष एक पक्षी की तरह है, जिसका मुख ये है, जिसका हाथ ये है, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं, केवल रूपक की तरह। कि मान लो एक पक्षी हो तो पक्षी का मुंह ये है, पक्षी के पंख ऐसे हैं, पक्षी की पूंछ ऐसी है, पक्षी का आधार ऐसा है, टांग ऐसी, ऐसे करके वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद करता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? तो कौन से कोश हुए? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये और सब्सिक्वेंटली अंदर जाते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? और जो अंदर वाला है वो बाहर वाले को पूरा व्याप्त किया हुआ है। अब इसके और अंदर आता है विज्ञानमय कोश या विज्ञानमय पुरुष। कोश कह लीजिए, विज्ञानमय पुरुष कह लीजिए। वो कौन है? वो है जीवात्मा। विज्ञान मीन्स ज्ञान से युक्त, याद है, ज्ञान शक्ति से युक्त, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। तो ये जो ज्ञान शक्ति है ये मन में नहीं होती, ये ज्ञान शक्ति जीवात्मा में होती है। तो उसकी भी तुलना करी गई कि वो एक पक्षी है, उसके मुख ये है, उसके हाथ ऐसे करके, वो रूपक बिठाया गया है। रूपक मीन्स लाइक वाला। लेकिन इसके भी अंदर कौन है? आनंदमय पुरुष। कोश नहीं, आनंदमय पुरुष। और आनंदमय पुरुष कौन है? भगवान है। तो उनकी तुलना एक पक्षी से करी गई है कि उनका जो सर है वो भूल रहा हूं मैं क्या है, एक उनका बायां हाथ जो है मोद है, दायां हाथ प्रमोद है, सर जो है कुछ और है, वैसे करके मतलब आनंद ही सब कुछ है। और अंत में कहा कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म उनकी पूंछ है।
जो ब्रह्म ज्योति जो आनंदमयी कही जाती है वो उनकी पूंछ है। तो भगवान की कोई पूंछ नहीं होती है, लेकिन कहने का मतलब है कि ब्रह्म का आधार वह भगवान है, वे आनंदमय पुरुष हैं। क्या मैं समझा पाया सब बातें? ये थोड़ा बैकग्राउंड दिया कि भगवान जो है वह ब्रह्म के आधार है, ये बात समझाई जा रही है। ये नहीं सोच रहे थे कि पूंछ पक्षी का आधार है। अगर मैं ये कहूं कि पक्षी जो है वह पूंछ पे टिका है तो आप मानेंगे नहीं। तो जो उसका पीछे वाला भाग कह लीजिए, तो पीछे वाला भाग मतलब जो पूंछ है, जैसे एक पूंछ पक्षी के ऊपर निर्भर करती है, ऐसे ही ब्रह्म जो ब्रह्मानंद है वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। इतना बात तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। इसको एक सेक्शन है ब्रह्मानंद वल्ली ऐसे करके है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये ना कहना कि तैत्तिरीय उपनिषद भी पढ़ाइए, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया। इसको सब ये लाइन समझाने के लिए मेरा 8 माला खर्च हुआ है। क्या बोल रहे तो जाकर मैं ग्रंथ लेके आया, फिर समझा, तब आपको सार में बता रहा हूँ। बाकी कभी मौका मिलेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे, जीवन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तैत्तिरीय उपनिषद शिला रामानुजाचार्य जी को बहुत पसंद था, उसकी व्याख्या खूब अच्छे से करते थे। ओके, तो ये समझ में आ गया। बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसके आधार भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ब्रह्म से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन ब्रह्म भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ओके, पुनः इसी उपनिषद के 7वें अनुवाक के द्वितीयांश में कहा गया है रसो वै सह। इसका मतलब क्या है? भगवान निश्चित ही रस हैं, या सह अर्थात वह भगवान ही रस हैं, उसके अलावा कोई रस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रसम ही एवा अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो इन रस को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है वह आनंदी हो जाता है, आनंद से युक्त हो जाता है। अर्थात भगवान रस स्वरूप हैं, जिनको प्राप्त कर जीव आनंदी अर्थात आनंद से युक्त हो जाता है। इजी है। यह रस तत्व ही परात्पर तत्व या सर्वश्रेष्ठ तत्व है। भाई ये क्या लैंग्वेज है? देखिए, परात्पर समझ लीजिए। पर तत्व क्या है? पर मतलब जो गुणों के परे हो। तो पर तत्व क्या हो गया? निर्विशेष ब्रह्म, वो गुणों के परे है। लेकिन उससे भी परे क्या है? भगवान। परात पर, परात पंचमी विभक्ति है, पर से पर। परात पर का मतलब हुआ कि पर से पर, जो पर के परे हो। तो पर क्या है? पर है निर्गुण ब्रह्म जो कि गुणों के परे है, ठीक है ना। उससे परे क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यह रस तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व हैं या सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं, उससे परे कोई तत्व नहीं है। महाराज कई बार जो करते हैं, जगत में सामान्य मनुष्य है जिसको बाथरूम जाना होता है, उसको भी लोग हल्ला कर देते शिष्य ये परात्पर ब्रह्म है, ये है फलाना करना। उनको शब्द का मतलब ही नहीं पता कि परात्पर का मतलब क्या, पर क्या है ये भी नहीं पता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल वो नहीं जानते, ऐसे बस बोल देते हैं किसी के लिए भी। इस श्रुति में यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद में रस तत्व को ब्रह्म से भी श्रेष्ठतम परात्पर तत्व माना गया है। समझे? रस तत्व भगवान श्री कृष्ण है और वह ब्रह्म ज्योति से श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। सिंपल है। वह परात्पर तत्व कौन है? तो वह है रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण। यह समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को रसिक शेखर क्यों कहते हैं। समझाया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि सारे रसों को की पराकाष्ठा में आस्वादन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। शेखर का मतलब क्या होता है? शिखर, शेखर, टॉप। यस, तो माधुर्य रस हाईएस्ट लिमिट, साख्य रस हाईएस्ट लिमिट। जो भी रस है, जो भी जीव का संबंध भगवान विष्णु से 5 प्रकार के रसों में हो सकता है, भगवान विष्णु किसी भी विष्णु तत्व से, तो उसकी हाईएस्ट लिमिट जो है वो भगवान श्री कृष्ण में है। क्लियर? ठीक है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में उनको 12 रसों का विषय बतलाया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्योंकि का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार के रस का आस्वादन करने में, आदान प्रदान करने में, आस्वादन करने में भी और आदान प्रदान करने में समर्थ हैं। ये मल्ला नाम अशनि नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, इसी श्लोक के द्वारा सर्व वेदांत सार निखिल प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवत ने श्री कृष्ण को ही रस स्वरूप निर्णय किया है। इसका क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, सारे वेदांत का सार है,
है श्रीमद् भागवतम, और वह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, और उसने ही निर्णय किया कि श्री कृष्ण ही रस स्वरूप हैं, रसिक शेखर हैं, वही रस हैं। आप गा लेते हैं, वही ट्यून है। कैसे था वो? हृद्व प्रेम भक्त मल्ला नाम शनिर निर्णाम नरवरु ना, नहीं ऐसे नहीं है। हृद्वप्रेण, हाँ, मल्ला नाम शनिर निर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। ऐसा लगता है कि ऊपर चढ़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं कि नहीं? हर बार ऐसे श्लोक अटका देते हैं ताकि आगे हम बढ़ ही ना पाए। फिर से एक बार बोलेंगे, मल्ला नाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। तो देखिए हुआ क्या, ये श्लोक क्यों कोट किया गया? ये दिखा रहा है कि हर प्रकार के रस का आस्वादन वहाँ उपस्थित लोगों ने किया। कहाँ उपस्थित लोगों ने किया? तो आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, आप लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को न्योता दिया गया था उस धनुर्यज्ञ में भाग लेने के लिए, और उसके बाद कंस भी दिख रहा होगा ऊपर चढ़ा हुआ है यहाँ पे बड़ा नोटिस कर रहा है, तो वह बिड़ा दिया भगवान श्री कृष्ण को किससे? तो चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, इन सब से युद्ध करने के लिए बिड़ा दिया इनको। तो अब उस समय सब लोग जो भगवान श्री कृष्ण को देखे, भिड़ाने से पहले मान के लिए चलिए, जो भी भगवान श्री कृष्ण को देख रहा है उनको अलग अलग रस का अनुभव हो रहा है। ये एक अद्भुत बात है, ये एक अद्भुत बात है। सबको, हर व्यक्ति को एक रस का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग रस है। क्या क्या रस है? जरा श्लोक को संस्कृत देख लेते हैं एक बार। रंगम गतः साग्रजः। रंगम मतलब रंगशाला, उस युद्ध स्थल में, क्षमा कीजिएगा, युद्ध स्थल, कुश्ती के स्थल में जब अपने अग्रज अर्थात बलराम जी के संग भगवान श्री कृष्ण गए, तब मल्ला नाम अशनीर, मल्लों ने अर्थात कुछ पहलवानों ने उनको साक्षात देखा कि इनका शरीर तो वज्र के समान कठोर है, जबकि देखने में कैसे हैं? एकदम सुकुमार हैं। तो जाकी रही भावना जैसी,
नृणाम नरवरा, जो पुरुष थे उन्होंने देखा कि यह तो अत्यंत सुंदर लड़का है। नरवरा देखो समझिए, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्मर का मतलब क्या होता है? कामदेव। स्त्रियों ने देखा कि भाई यह तो मूर्तिमान कामदेव है, ऐसा उनके मन में काम का वेग आ गया स्त्रियों के। गोपानाम स्वजनों, जो गोप वहां पे थे, आपको पता होना चाहिए कि नंद बाबा वो सब पहले ही पहुंच गए थे, अक्रूर बाद में पहुंचे और नंद बाबा पहले पहुंच गए। तो नंद बाबा और जो अन्य गोप थे वह उनको अपनी जाति का मान रहे थे, हमारा गोप बालक है, लड़का है। असताम क्षितिभुजाम, जो क्षितिभुज मतलब जो राजा थे, और असत मतलब जो खराब राजा थे, दुष्ट राजा थे, उन्होंने शास्ता, अपना शासन करने वाला के रूप में देखा। स्वपित्र शिशु, और जो पितृ की उम्र के थे, मतलब नंद बाबा, तो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, गोप का मतलब था भगवान की उम्र के लड़के, और गोप मतलब स्वपितृ मतलब जो उनके नंद बाबा की उम्र के गोप थे वहां पे, उन्होंने उसको अपने भगवान श्री कृष्ण को अपने बालक के रूप में देखा। मृत्युर भोजपते, भोजपते मतलब कंस ने भगवान को मृत्यु के रूप में देखा। विराट अविदुषाम, जो विराट से मतलब है कि इनको एक भौतिक व्यक्ति माना जो मूर्ख हैं उन्होंने। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी हैं उन्होंने इनको परतत्व माना। विष्णाम पर देवता, वृष्णियों ने उनको अपना पर देवता माना। कितने हैं कुछ गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो हमको दिख ही रहा है। 11 इस तरह से कह सकते हैं, बलराम जी अपना छोटा भाई मान रहे हैं, बट 10 तो दिख रहा है, 12 हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 तो दिख रहा है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ कंस की रंगभूमि में पधारे, उस समय कंस के चाणूर मुष्टिक आदि महामल्लों को श्री कृष्ण वज्र से भी कठोर शरीर वाले दिखाई दिए। गिन लीजिएगा कितना हुआ ये। 1 साधारण मनुष्य को नर रत्न के रूप में देखे। 2 स्त्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में। 3 गोपों को अपने बंधु। 4 दूसरे राजाओं को दंड देने वाले कठोर शासक ने। 5 और माता पिता को शिशु के रूप में। 6 कंस को मृत्यु के रूप में। 7 अज्ञानियों को साधारण बालक के रूप में। 8 योगियों को परतत्व के रूप में। 9 तथा यादवों को परम देवता के रूप में दिखाई दिए। तो हो गए 10। सही गिना था भाई, गलती नहीं की थी, 10। सभी ने श्री कृष्ण को अपने अपने भावों के अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, सख्य, हास्य, वीर, वात्सल्य, करुण, भयानक, विभत्स, शांत और उदास स्वरूप में अनुभव किया। तो इस प्रकार के इसमें कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए हम लोग 10 गिने यहाँ पे। अब इसमें हो सकता हो कि 1-2 रस और एक्स्ट्रा आ रहे हों, तो हाँ, तो वो हमने भी इतना सामर्थ्य नहीं गिनने का, वो आप उसकी टीका को देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन इतना बात समझ आ रहा है कि जो 12 रस हैं, देखिए 5 है मुख्य रस, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उसके अलावा 7 गौण रस होते हैं। तो वो सारे के सारे रस, मतलब पूरा 12 रस जो हैं वो सबने अनुभव किया। तो दिखा रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार रस का सेवन करवाया। अच्छा, आप भय का रस सेवन करना चाहते तो भय भी तो देखो, मैं मृत्यु हूं तुम्हारे लिए, इस प्रकार से कंस अनुभव कर रहा था। कंस वात्सल्य का अनुभव नहीं कर रहा था कि मेरा भांजा आ गया, हाय मेरे कितने प्यारे भांजे हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण उसको मृत्यु के रूप में ही दिख रहे थे। तो ये समझ गए, कोई कठिनाई तो नहीं। सलोनी माता जी, आपको समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों के संग हर प्रकार एक ही समय में विभिन्न प्रकार के रस का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये बात कही जा रही है। इज इट अंडरस्टूड? तो इसी से स्थापित हो रहा है कि रसो वही सह, कृष्ण ही रस स्वरूप हैं, वही रसिक शेखर हैं। ऐसा और कोई लोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, अच्छा चलिए, जब भगवान विष्णु आते हैं युद्ध करने के लिए, तो उनको अपना बच्चा कौन मानता है? भगवान विष्णु आते हैं ना, मारते हैं, असुरों को मारते ही हैं, लेकिन उनको अपना बच्चा कौन मानता है? तो उनको अपना बच्चा नहीं मानेंगे। भक्तजन उनको भगवान मानते हैं, असुर अपना मृत्यु मानते हैं। तो वह अब बच्चे के रूप में तो नहीं रस का आस्वादन कराएंगे। तो क्या इस असेंबली में इसका मतलब
हम लोग भी कहाँ हैं इस समय? हम लोग अभी कंस के अखाड़े में हैं, है ना? आप लोग वहाँ पे छोड़ तो नहीं दिए? हाँ ठीक है, वहीं पे। सो कंस के अखाड़े में सब लोग बैठे देख रहे हैं। चलिए वापस चलते, फोटो में देख लेते हैं। हाँ, ये फोटो चलते, वापस चलते, वी आर गोइंग बैक देयर। तो कंस के अखाड़े में आप हैं, या उस धनुर्यज्ञशाला में हैं जहाँ पे अखाड़ा था, तो वहाँ पे आप मान लीजिए आप भी बैठे हुए हैं, तो आपका जो भाव होगा भगवान वहाँ वैसा आदान प्रदान करने में समर्थ है, ये कहा जा रहा है। दिस इज वेरी नाइस, बिकॉज जिस जो जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उसका जो भी रस है भगवान से शाश्वत रूप से, वो पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा, और भगवान उसको पूरी तरह से आदान प्रदान करने में समर्थ हैं। वो किसी को डेलीगेट नहीं करें, भाई इस रस को आदान प्रदान करने के लिए वो विष्णु स्वरूप करे, नहीं, वो उस रस को पूरी तरह से आदान प्रदान करने में समर्थ हैं। उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? विभत्स कौन सा रस हुआ? अरे भाई, तो क्या सारी बात यहीं समझ लेंगी? विभत्स इज, इफ आई एम नॉट, देखिए मैं क्या ना स्मृति से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जब भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझा दूंगा पूरा डेफिनेशन के संग, संस्कृत पूरी रहेगी। श्रील रूप गोस्वामी जी हम संस्कृत लेकर के पढ़ाएंगे कि विभत्स की ये डेफिनेशन होती है। अभी जो हम अपने हिसाब का मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है, विभत्स का मतलब होता है भयानक, गोर बोलते हैं। मान लीजिए किसी गर्दन काट दीजिए ऐसे करके, तो घृणा का होता है। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो गलत बोलूँगा, इसलिए हम चुप रहेंगे। इतना समझ लीजिए कि जो विभत्स का अर्थ होता है वही विभत्स होता है नॉर्मली। लेकिन अभी हम उसको देखिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि भगवान सारे रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या जिसने प्रश्न किया है भक्ति समय से तू नहीं पढ़ना चाहता है? हाँ ठीक है, तो बस श्रीमद् भगवद गीता में 14.27 में भी ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम बतलाया है। क्लियर है? ये तो पढ़ाया गया था। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्तस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात आधार मैं हूं। ठीक है, अर्थात इस वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात परात्पर तत्व रस स्वरूप का निर्देश दिया है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध है कि व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही परात्पर रस स्वरूप हैं। लैंग्वेज इज क्लियर? उन श्री यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, उनसे परे कोई तत्व नहीं है, उसके परे कोई सत्य नहीं है जिसकी खोज अन्वेषण करने की जरूरत हो। तो आप कहेंगे ये सब इतना बोलने की क्या जरूरत है? एक बार हम एक भक्त घर में गए थे, नाम बोला, रोहिणी नंदन प्रभु के घर में। तो उनके भाई को पता नहीं कौन सिखा दिया कि कहते हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है। और ऐसे उनको गुरुजी मिल गए थे। रोहिणी नंदन प्रभु के भाई बता रहे थे, बड़ा कन्विंस होकर बता रहे थे, हमको ऐसे निंदा नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट एट दैट टाइम इज वेरी कन्विंस्ड। रोहिणी नंदन प्रभु हम दोनों मिलकर समझा रहे थे, देखो गीता में लिखा है मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे परे कुछ भी नहीं, लेकिन ना, गुरुजी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के परे भी कुछ है। क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं, अच्छा कृष्ण से सब कुछ आया है तो कृष्ण कहाँ से आए हैं? तो बेवकूफ, अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण से सब कुछ आया है, तो ये दूसरा प्रश्न गलत हुआ कि नहीं? जब आपने कह दिया कि आपने स्वीकार कर लिया ना कि कृष्ण से सब कुछ आया है, कृष्ण से सब कुछ आया, तो जिस चीज से कृष्ण आते वो बचा ही कहाँ? सब कुछ तो कृष्ण से आ गया, उसके बाद कुछ बचा ही कहाँ जिससे कृष्ण आते? कृष्ण है और कृष्ण है, हमेशा से हैं, उनके परे कोई तत्व नहीं है, ये बात है। ठीक है, ओके। मतलब भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर ली तो अब प्राप्त करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, उन व्रजेंद्र नंदन की बाल्य यानी बालक पौगंड, पौगंड क्या होता है? पौगंड 5 साल से 10 ना, 5 to 10, 5 से 10 साल की उम्र की लीला, और कैशोर मतलब 10 से बड़े की, 10 से 15 कैशोर की लीलाओं से यह निर्दिष्ट होता है कि वह रस स्वरूप है, परात्पर रस स्वरूप है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध सत्व में अपने नाम गुण रूप लीला और विग्रह से सर्वथा रसरूप हैं। समझे बात? उनका नाम रसरूप है, उनके गुण रसरूप हैं, रूप लीला सब कुछ उनका रसरूप है। वे अपनी, अब ये बहुत ध्यान से समझना होगा, वे अपनी स्वेच्छा से प्रेमी भक्तों के हृदय में उनकी श्रवण नेत्र मन बुद्धि इत्यादि वृत्तियों में अवतीर्ण होते हैं। ये सब बातें समझनी होंगी। यानी कि जो आप भक्ति करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भगवान का नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि ये व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, लेकिन ये गलत है।
यह स्वयं भगवान की इच्छा है कि वह हरि नाम के रूप में हमारी जीभ के ऊपर आते हैं। नहीं तो आप बताओ कि कई बार आप नाम जप करते करते एक दिव्य सुख का अनुभव करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं, कुछ मात्रा में तो करते हैं ना मनुष्य कि हमारा जब बहुत अच्छा हुआ। तो व्हाट डज दैट मीन? शब्द तो हम बोलते ही रहते हैं, तो ये हरे कृष्ण बार बार बोलने से ये अलग प्रकार का सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये हरे कृष्ण मंत्र कोई समान शब्द नहीं है जो हम बोल रहे हो। उम्मीद है कि क्लियर है। ये भगवान स्वयं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। यस, क्योंकि भगवान है और वे हमारी जीभ पर आए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सब बातें नहीं समझने के कारण लोग नाम जब ठीक से नहीं करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे भाई थोड़ा तत्व तो समझो कि हो क्या रहा है, कौन आ रहा है, तो समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे कोई घर पे आए, अब मैं उसको उससे पानी वानी दे रहा हूँ, लेकिन अरे भैया ये भारत के ये हैं वो हैं, तो व्यक्ति की थोड़ी बुद्धि चेंज होती है कि नहीं? उनके सत्य को जान करके सुन करके व्यक्ति की उनके प्रति आदर बुद्धि होती है कि नहीं होती? तो अगर सत्य को समझता है तब भी हरे कृष्णा ही बोलना है, लेकिन सत्य समझ करके आदर बढ़ जाता है, अपराध कम होता है और उससे प्रगति भी अधिक होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। भक्ति स्वामी सिंधु 1.2.234। कोई अपनी इच्छा से उनको अपनी इंद्रियों की वृत्तियों में नहीं ला सकता। वे जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए और भक्तों की प्रेममय वांछाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में क्रमशः यदुवंश तथा यदुवंश तथा रघुवंश में अवतीर्ण हुआ करते हैं। इसका मतलब समझे आप? मतलब ये है कि जैसे भगवान स्वेच्छा से यदुवंश में और रघुवंश में इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, ऐसे ही भगवान भक्तों की इंद्रियों में भी अवतरित होते हैं। भगवान यदुवंश में अवतरित हुए कि उनको लाया गया? अवतरित हुए। रघुवंश में स्वयं अवतरित हुए। तो जैसे भगवान स्वतंत्र रूप से अवतरित होते हैं, बहुत बढ़िया बातें हैं। स्वतंत्र का मतलब जैसे हम लोग अब कहीं स्वतंत्र नहीं है जन्म लेने के लिए, लेकिन भगवान स्वतंत्र स्वेच्छा से ही अवतरित होते हैं। वो कहीं भी अवतरित हो सकते हैं। भगवान खंबे में भी अवतरित हुए कि नहीं? अब कुछ क्लियर हो रहा है ना? खंबे, उनके भक्त की इच्छा थी तो खंबे से भी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए। नॉट अ गुड वे बट एनी हाउ उनकी नाक से प्रकट हो गए। कैसे भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो समझ ही रहे ना आप लोग बात। तो भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, स्वतंत्र हैं, ये बात समझाई जा रही है। और इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इंद्रियों में भी स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो इससे हम पूरे डिस्कशन से क्या समझ पाए हैं कि भगवान श्री कृष्ण परात्पर तत्व हैं, उनसे परे कोई तत्व नहीं है, और वही रस स्वरूप हैं, और उनके वह अपने भक्तों की इंद्रियों में अपनी स्वेच्छा से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये भी समझा हमने कि ब्रह्म जो है, सॉरी ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति वाला ब्रह्म, वह भी भगवान पर आश्रित है, और भगवान हर प्रकार के रस का आदान प्रदान करने में समर्थ है। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी भक्त का? तो नहीं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। इंद्रियों में स्वेच्छा से आते हैं मतलब ये कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसे कोई भौतिक शब्द बोलते हैं ऐसे ही हरे कृष्ण और राम बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, हम केवल इच्छा करते हैं कि भगवान मेरी जीभ पर आएँ, मैं वो जीभ पे आएंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। जैसे आपके घर में मान लीजिए आप कहें किसी सन्यासी को, महाराज जी आप आइए प्रसाद पाइए, तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो कि उन्हें किडनैप करके ले आओगे कि चलो गाड़ी में बैठो हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना। रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हो। वो आ रहे हैं आपको, आप वो क्या देखते हैं, अच्छा ये भक्त मेरी सेवा करना चाहते हैं, उनको प्रसाद खिलाना चाहते हैं, तो ठीक है आ जाते हैं जब उनको समय मिलता है। वहाँ तो समय की दिक्कत है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कहते ओह ये जीभ पे मेरा नाम लाना चाहता, भाई नाम तो सेवा है, नाम मात्र न पूजितम, नाम उच्चारण के द्वारा मेरी पूजा करना चाहता। अभी आता हूँ मैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। अब इसमें अब इतने जोर से अब बताइए कितना बड़ा अपराध है। किसी भक्त को बुलाओ प्रसाद के लिए और बस सर्विंग या गेट खोलने से पहले सो गए,
वो बेचारा खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। कितना ये दुर्दैव है लोगों का, ये दुर्दैव है, ये बहुत बड़ा दुर्दैव है। अगर नींद आए तो कम से कम खड़े होकर के चल के जब करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही करते रहेंगे तो एटलीस्ट इस जन्म में तो ऐसे ही करते रहेंगे, अगले जन्म में सुधरेंगे तो पता नहीं। लेकिन ये नहीं, हम ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जो लोग नहीं सुधरना चाहते वो नहीं सुधरते। यू हैव टू रियली मेक सम एफर्ट इन दिस। विटामिन डी है कम है तो पिल्स खा लो, लेकिन उसकी लेकिन सो मत जप में। व्हाट यू वांट टू शो टू कृष्णा। 5 रसों को बताए आप, तो ये भी रसों के, तो फिर रसों को कैसे समझे? क्या 5 रसों को बताए तो ये वीर रस को कैसे समझे? अभी कुछ मत समझिए आप, क्योंकि ये भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल वर्णन किया जाएगा। रस क्या है उसका वर्णन यहाँ टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि श्री कृष्ण रस स्वरूप है। इसको बाकी रस की चर्चा क्या होगी उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु आप रिजर्व की दीजिए, वो सब चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप मेरे ख्याल से थक गए होंगे, तो अगला टॉपिक हम लोग कल ले लें। इसमें तो बहुत व्याख्या है, ये तो, हाँ ये तो बहुत व्याख्या है, तो आज हम आपको छोड़ दे रहे हैं, इतना समझ लिए। अच्छा, एक प्रश्न कुछ बोल रहे हैं। सो वी प्रे टू भगवान त्वम कृष्णाम कामम स्फुरणे रसने। हाँ, संस्कृत में बोल रहे हैं भाई, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ब्राह्मणी है, संस्कृत में बोल रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा ठीक है। हाँ, ये भी भक्त माता जी सही कह रही हैं, स्वयं रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वह, आप ऐसा मत सोचो कि अपने प्रयास से भगवान के नाम में रुचि आ जाएगी। हम वहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि रस स्वरूप होकर के हमारे जीव पर आप प्रकाशित हो। आज इतनी बात सबको समझ में आ गई कि भगवान, ये तो बहुत इजी बातें थी। भगवान श्री कृष्ण परात्पर हैं और सभी रस स्वरूप हैं, हर प्रकार का रस का आस्वादन करने में, आदान प्रदान करने में समर्थ है। हम इजी रखते हैं, छोड़ दे रहे हैं आपको। आज 8 मिनट है, क्लास लग रहा है जल्दी पूरी हो गई आज। मुझको उकसाइए मत, उकसाइए मत, हमारे पास तो बोलने के लिए बहुत है बहुत मटेरियल लेके आए, लेकिन फिर आप कहेंगे लंबी हो गई क्लास। इसलिए भाई भक्तों को अपना कुछ नौकरी भोकरी भी करनी है, तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। विल कीप इट फॉर 1 आवर एंड यू डाइजेस्ट दिस। इतना पढ़ लीजिए, जो आगे है ना टॉपिक, ये बहुत ज़बरदस्त है। भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित, दिस इज रियली नाइस, और ये कई दिन चलेगा, इसमें कई श्लोक हैं, तो उसको देखेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो संस्कृत में लिखी हैं उसके अनुवाद को ही पढ़ा रहा हूँ, कोई तात्पर्य नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका कोई तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य हो सकता है, लेकिन हम तात्पर्य नहीं पढ़ा रहे हैं। वी आर स्टिकिंग टू व्हाट इज देयर इन द संस्कृत। संस्कृत नहीं ले रहा हूँ कि हिंदी पढ़ा देने से पर्याप्त है, संस्कृत का जो अनुवाद है बस उतना ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और उतने पढ़ने से हमारा पर्याप्त हो जाएगा, और अधिक विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसमें वह जो, देख लीजिए शैली क्या रहेगी, उसमें वह कुछ श्लोकों को कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप देखो अगर ब्राउज किया जाए तो इसमें एक श्लोक ही आया 1.2.6, फिर आया 11.20.8, और आ गया और भी एक और श्लोक है 11.20.11, ये भागवतम से हैं। तो इनको जरूर हम कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि चक्रवर्ती पाद ने ही अपने एस्से में, कह लीजिए एस्से या पैसेज में कोट किए हैं। वो खाली कोट करके छोड़ देने हैं, उधर उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि भागवत तो पढ़ के आया होगा तो समझदार है, लेकिन यहाँ पर उसको समझाया जाएगा, इसलिए उस प्रकार से विस्तार होगा। इसलिए आज मैं नहीं ले रहा हूँ कि वो 1.2.6 ही काफ़ी विस्तार हो जाएगा, तो उसको हम आराम आराम से पढ़ाएंगे। कौन सा, सब लोग तो शाश्वत प्राणी यहाँ पे। जब से पहले मंगलाचरण कर सकते हैं प्रभु, हाँ क्या दिक्कत है, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर।